गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 8वें अध्याय को सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। ये अध्याय अधिक लंबा है, इसी वजह से हम इसे 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीष लेते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। नंदनवन प्रवास का अगला दिन और भी विस्मयकारी था। पूर्व रात्रि में गुरुदेव के साथ ऋषिगणों के साक्षात्कार के दृश्य फिल्म की तरह आंखों के समक्ष घूम रहे थे। पुनः गुरुदेव की प्रतीक्षा थी भावी निर्देशों के लिए। धूप जैसे ही नंदनवन के मखमली कालीन पर फैलने लगी, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भांति भांति के रंगीन फूल ठसाठस थे और चौरस पठार पर बिखरे हुए थे। दूर से देखने पर लगता था मानो एक गलीचा बिछा हो। सहसा गुरुदेव का स्थूल शरीर रूप में आगमन हुआ। उन्होंने आवश्यकतानुसार पूर्व रात्रि के प्रतिकूल अब वैसा ही स्थूल शरीर बना लिया था, जैसा कि प्रथम बार प्रकाश पुंज के रूप में पूजा घर में अवतरित होकर हमें दर्शन दिया था। वार्तालाप को आरंभ करते हुए उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की श्रद्धा और साहसिकता का पता था। अब की बार यहाँ बुलाकर 3 परीक्षाएं ली और जांचा कि बड़े कामों का वजन उठाने लायक मनोभूमि तुम्हारी बनी या नहीं। हम इस पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ रहे हैं और घटनाक्रम तथा उसके साथ उठती प्रतिक्रिया को देखते रहे हैं। इससे और भी अधिक निश्चिंतता आ गई। यदि स्थिति सुदृढ़ और विश्वस्त न रही होती तो इस क्षेत्र के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण तुम्हारे समक्ष प्रकट ना होते और अपने मन की व्यथा ना कहते। उनके कथन का प्रयोजन यही था कि काम छूटा हुआ है, उसे पूरा किया जाए। समर्थ देखकर ही उन्होंने अपने मनोभाव प्रकट किए। अन्यथा दीन दुर्बल असमर्थों के सामने इतने बड़े लोग अपना मन खोलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा समर्पण यदि सच्चा है तो शेष जीवन की क्रिया पद्धति बनाए देते हैं, इसे परिपूर्ण निष्ठा के साथ पूरी करना। प्रथम कार्यक्रम तो यही है कि 24 लक्ष गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण 24 वर्ष में पूरा करो। इससे मजबूती में जो कमी रह गई होगी सो पूरी हो जाएगी। बड़े और भारी काम करने के लिए बड़ी समर्थता चाहिए। उसी के निमित्त यह प्रथम कार्यक्रम सौंपा गया है। इसी के साथ साथ 2 कार्य और भी चलते रहेंगे। एक यह कि अपना अध्ययन जारी रखो। तुम्हें कलम उठानी है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशन की व्यवस्था करके उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाना है। इससे देव संस्कृति की लुप्त प्राय कड़ियां जुड़ेंगी और भविष्य में विश्व संस्कृति का ढांचा खड़ा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जब तक स्थूल शरीर विद्यमान है तब तक मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाला सर्वसुलभ साहित्य विश्व वसुधा के सभी संभव भाषाओं में लिखा जाना है। यह कार्य तुम्हारी प्रथम साधना की शक्ति से संबद्ध है। समय आने पर तुम्हारी सहायता के लिए सुपात्र मनीषी आ जुटेंगे जो तुम्हारा छोड़ा काम पूरा करेंगे। तीसरा कार्य स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह प्रत्यक्ष एवं पृष्ठभूमि में रहकर लड़ते रहने का है। यह सन 1947 तक चलेगा। तब तक तुम्हारा पुरस्चरण भी बहुत कुछ पूरा हो लेगा। यह प्रथम चरण है। इसकी सिद्धियां जन साधारण के सम्मुख प्रकट होंगी। इस समय के लक्षण ऐसे नहीं हैं जिनसे यह प्रतीत हो कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देकर सहज ही चले जाएंगे, किंतु यह सफलता तुम्हारा अनुष्ठान पूरा होने से पूर्व ही मिलकर रहेगी। तब तक तुम्हारा ज्ञान इतना हो जाएगा जितना कि युग परिवर्तन और नव निर्माण के लिए किसी तत्ववेत्ता के पास होना चाहिए।
पुरस्चरण की समग्र संपन्नता तब होती है जब उसका पूर्णाहुति यज्ञ भी किया जाए। 24 लाख पुरस्चरण का गायत्री महायज्ञ इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें 24 लाख मंत्रों की आहुतियां हो सकें और तुम्हारा संगठन इस माध्यम से खड़ा हो जाएगा। यह भी तुम्हें ही करना है। उसमें लाखों रुपये की राशि और लाखों सहायक जनसंख्या चाहिए। तुम यह मत सोचना कि हम अकेले हैं, पास में धन नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ ही तुम्हारी उपासना का प्रतिफल भी। इसलिए संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। समय आने पर सब हो जाएगा। साथ ही सर्वसाधारण को यह भी विदित हो जाएगा कि सच्चे साधक की सच्ची साधना का कितना चमत्कारी प्रतिफल होता है। यह तुम्हारे कार्यक्रम का प्रथम चरण है। अपना कर्तव्य पालन करते रहना। यह मत सोचना कि हमारी शक्ति नगण्य है। तुम्हारे कम सही, पर जब हम 2 मिल जाते हैं तब 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। और फिर यह तो देवी सत्ता द्वारा संचालित कार्यक्रम है, इसमें संदेह कैसा? समय आने पर सारी विधि व्यवस्था सामने आती जाएगी। अभी से योजना बनाने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन जारी रखो, पुरस्चरण भी करते रहो, स्वतंत्रता सेनानी का काम करो। अधिक आगे की बात सोचने में व्यर्थ में मन में उद्विग्नता बढ़ेगी। अभी अपनी मातृभूमि में रहो और वहीं से प्रथम चरण के ये तीनों काम करो। आगे की बात संकेत रूप में कह देते हैं। साहित्य प्रकाशन, स्वाध्याय का और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग का, ये 2 कार्य मथुरा रहकर करने पड़ेंगे। पुरस्चरण की पूर्णाहुति भी वहीं से होगी। प्रेस प्रकाशन भी वहीं से चलेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से वहीं से चलेगी। वह प्रयास एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जैसा कि अब तक कहीं भी नहीं हुआ। तीसरा चरण इस सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करना है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। इसका विश्वव्यापी विस्तार अपने ढंग से होता रहेगा। यह कार्य सप्त ऋषियों के तपोभूमि सप्त सरोवर हरिद्वार में रहते हुए करना पड़ेगा। तीनों कार्य तीनों जगह उपयुक्त ढंग से चलते रहेंगे। अभी संकेत किया है, आगे चलकर समय अनुसार इन कामों की विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ बुलाकर बताते रहेंगे। 3 बार बुलाने की 3 प्रयोजन होंगे। चौथी बार तुम्हें भी चौथी भूमिका में जाना है और हमारे प्रयोजन का बोझ इस सदी के अंतिम दशकों में अपने कंधों पर लेना है। तब सारे विश्व में उलझी हुई विषम समस्याओं के अत्यंत कठिन और अत्यंत व्यापक कार्य अपने कंधे पर लेने होंगे। पूर्व घोषणा करने से कोई लाभ नहीं। समय अनुसार जो आवश्यक होगा सो विदित होता चलेगा और संपन्न भी। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो इसके आगे की वीडियो में हम इस अध्याय के अगले भाग को सुनेंगे। ये अध्याय अधिक लंबा है, इसी वजह से हम इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है, तो उसके लिए मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे क्षमा करें। तो जाने से पूर्व आइए हम एक बार पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी को और माँ गायत्री को नमन करते हैं, और मैं अगले वीडियो तक आपसे आज्ञा लेती हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।